जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की इकॉनमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो 2.4%, 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन-सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? So there is a term which is called as a stagflation, means कि stagnation भी है, stagnation in economy and plus inflation. तो जिस मुल्क के अंदर stagnation हो, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, एक 3 से 2 पे चली जाए, 2 से 1 पे चली जाए, 0 पे चली जाए, और उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी 30% के करीब हो, तो उसे स्टैगफ्लेशन ही कहा जाता है। एंड दिस इज द सेकेंड ईयर ऑफ लो ग्रोथ इन पाकिस्तान, हाई इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। और हम ये कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई, आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं वो। मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा, अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछो, वो पिछलों पे डाल देंगे। उससे पिछले से पूछेंगे, उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है वो भी यही कह रहा है। ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि 7% प्लस है। सो हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या हमने ऐसे ही ग्रो करना है, या जरूरी कोई नहीं है। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं? विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 10 साल मंसूबे आते हैं, 15 साल 20 साल आते हैं, हुकूमत उड़ा देते हैं। वो कहते हैं जनाब ये हुआ क्या। सो इफ इंडिया इज ए डेवलप्ड, तो वो कहते हैं कि हम, मैं कल आप देखें जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट के हवाले से आप देखें, दुनिया में एक चीज याद रखें कि जब भी वन एवर इलेक्शंस हो रहे हों, अभी हाल ही में वाई बरतानिया couldn't hold its position as a fifth largest economy. Why? Because of the political uncertainty. Look, in India, there is so much political stability. There is so much political stability that within and during the elections, वो इस कामयाब इसमें कामयाब हैं कि उनकी स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शन चल रहे हैं और उनकी मार्केट वो लगी हुई है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मिशन है, इकोनॉमिक बूम। ठीक है जी। इकोनॉमिक बूम की, इसीलिए तो वो बर्तानिया को कह रहे हैं आजकल सारा कुछ। अब वो दुनिया की जब बड़ी मेजर इकोनॉमीज को करेंगे, आउटपेस करेंगे, तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू टेक द लीड। कॉन्फिडेंस मिलता है यार लोगों को, आवाम को। हमें क्या कहा जाता है, हमें क्या, बस दुआ करें। क्या करें? दुआ करें आप। दुआ से चीजें बेहतर होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 1.8% की हुई है। हुकूमत कह रही है 2.4। हुकूमत को एक 2% होते 10 चढ़ दिए। ठीक है जी। जब पिछले साल हमारी इकोनॉमी 0.21%, आधा परसेंट भी इकोनॉमी नहीं चल रही थी, देन हम कैसे लोगों को इन्वेस्टर लेके आएंगे यहाँ पे? कैसे लेके आएंगे इन्वेस्टर? सो एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25-26% हो, पाकिस्तान का जो पॉवर्टी रेट है वो 40% हो, और हर वक्त खतरा रहता है ये 10 मिलियन जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू गेट स्लिप इनटू द पॉवर्टी। और हर हर थोड़े अरसे बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी पोजीशन ये है कि हम, मुल्क में गंदम तैयार है,
और हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्क में अभी एलसी नहीं खुली थी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बने थे कि यूक्रेन से गंदम चल पड़ी थी। एक करप्ट मुल्क की, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, बट करप्ट मुल्क की, एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी के एक करप्ट मुल्क में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने कहा तुसी गंदम भेजो, क्योंकि केयरटेकर हुकूमतों के पास टाइम कम होता है और अर्जेंसी भी शो करनी है। नहीं 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 नहीं, अगर गंदम नम नहीं, यहाँ पे हालात हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करें, फॉरगेट दिस, वो क्या वहाँ पे टर्म्स यूज हो रही है, मोदीनॉमिक्स। इंडिया के अंदर टर्म्स यूज हो रही है मोदीनॉमिक्स। जो आप उनकी भारतीय जनता पार्टी है, वो कहते हैं कि ये हमारा जो विजन है फॉर इंडिया, दैट इज विकसित भारत 2047, मोदीनॉमिक्स काम करेगी। और जो एंड दे आर गोइंग टू गेट अस, ठीक है। उसके पीछे, उनके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, आप ये बता नहीं सकते। क्या हम बता सकते हैं देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन है? डिजिटल गवर्नेंस क्या है? वो तो ऐसी चीजें अपने लोगों को बता रहे हैं। इंडिया के जो रिमोट तरीन लोग हैं ना, अभी पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर एक कानून बना है, डेफेमेशन लॉज, फेक न्यूज़ एंड ऑल दैट। वो भी ठीक है, हम फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा, फेक न्यूज़ से भी लड़ना चाहिए। लेकिन डिजिटल गवर्नेंस, उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। सिर्फ फोकस किस चीज़ पे है कि खबरदार अगर तुम लोग बोले सच्ची बात की तो तुम्हें हम पकड़ के किसी चीज़ में अंदर कर देंगे। सो इंडिया के अंदर लोग अब कैश नहीं रखते। इवन जो रिमोट तरीन इलाके हैं ना, वहां पे भी कैश नहीं है, ठीक है जी। क्यूआर कोड चलता है वहां पे। ये है उनकी डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। और अब मेरा ख्याल है उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 150 अरब जो के करीब जो ट्रांजैक्शंस हैं, 150 बिलियन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो इसमें हो रही हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हो रही हैं। क्या हम अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं? क्या हम ये डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं? एक बात बताऊं, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, जितनी बड़ी उनकी आबादी है, अगर वो अपने जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप ना करते, अगर वो इस तरह डेवलप ना करते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी थी, और सॉरी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होनी थी। उन्होंने सारे जो मिलियंस ऑफ बैंक अकाउंट्स थे, वो सारे इस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिए। एंड देन उससे करप्शन भी नहीं हुई, रेड टेप भी नहीं था, ठीक है जी। और इंडिया के अंदर तो ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं कि अगर आप उनको पढ़ें कि उनके मुल्क की जो फाइनेंशियल एफिशिएंसी है, वो है ही डिजिटाइजेशन की वजह से, ठीक है जी। है ही सिर्फ इस वजह से है, उनको फ़ायदा ही इस चीज़ से हो रहा है। और हमें जो है, हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रोथ हो, हमें इस चीज़ में कोई नहीं है। हमारा सारा पैसा किधर जा रहा है? हाउ टू रेगुलेट सोशल मीडिया, हाउ टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी, इस पे पैसे ले लो, पकड़ो लोगों को, अंदर करो, एंज कर दो, वो कर दो। मतलब ये तो ऐसे तो नहीं होगा आपके, अगर आप सारा टाइम ऐसे लगेंगे। अभी पहले यहाँ पाकिस्तान में लोग क्या करते थे कि लोग सोलर पैनल से बिजली बनाते थे, तो जो बिजली है वो बेचते थे हुकूमत को, डायरेक्ट, उसे नेट मीटरिंग कहते थे। अब पाकिस्तान उसको ग्रॉस मीटरिंग में करेगा। मतलब हुकूमत, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजली पैदा करेंगे, हुकूमत उनसे बिजली लेगी, नेशनल ग्रिड में डालेगी और वहां से बेचेगी। वो कह रहे हैं कि अब लोग क्या करेंगे, लोग अपने घर में 2-2 मीटर लगा लेंगे। एक मीटर जो है वो कंप्लीट होगा उस पे, और 1 मीटर जो है वो हुकूमत पे उसे बिजली दे देंगे। मैं भी रिसेंटली देख रहा था कि पाकिस्तान में जो पोलैंड के एम्बेसडर हैं, वो कह रहे थे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करो यार। आप क्या जाते हो जाके कहते हो कि जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें हम? हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट तो करें आप, हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट तो करें आप। जब आप हमारी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, देन हाउ कम यू से कि, भाईजान आप ये चीज़ें ऐसे कैसे कह सकते हैं?
सो हमें इन चीज़ों को देखना है, लिहाज में रखना है, ज़हन में रखना है, ठीक है जी। सो ये हमें स्टैगफ्लेशन से बाहर निकलना है। हमने कैसे 6% 5% पे ग्रो करना है। भाई इतने जो 240 मिलियन लोग हैं, ये कैसे, ये तो भूख से मर जाएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर 1% पे ग्रो कर रहा है पाकिस्तान का, 1.5% पे ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, वो 6% पे ग्रो कर रहा है। कहीं भी क्रॉप्स अच्छी हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो फिर होता है, क्या नाम है उसका, जो अ, उसे बोलते हैं यार, सैलाब आ जाते हैं, बारिशें हो जाती हैं उस वजह से। सो ये जो हमें हमें ये जो चैलेंजेस हैं कि हमारा पास टैक्स सेक्टर नहीं है। इंडिया को तो टैक्स सेक्टर बचा गया। उनकी तो, जिसे वो कहते हैं ना, उनकी ग्रोथ रेट, उनकी ये सारी चीज़ें उससे बेहतर होगी। दुनिया से वो कनेक्टेड हैं, आपस में वो लड़ते रहते हैं, लेकिन सिस्टम को डीरेल नहीं करते। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज आपस में बेशक जो मर्जी करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे के नाल, बट इन रियलिटी मुल्क को वो ठीक डायरेक्शन में रखते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जो डेकेड है वो एक हाइपर ग्रोथ होगी। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द यंग डेमोग्राफिक, बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। आप इमेजिन करें, ये जो डी रिस्किंग के ऊपर तो मैं पिट पिट के मर गया हूं कि भाई हाउ टू गेट एडवांटेज, कि चाइना से बिजनेस निकल के इंडिया जा रहा है। व्हाट पाकिस्तान कैन डू टू गेट दैट बिजनेस फ्रॉम चाइना? क्या कर सकता है? एंड दोबारा इंडिया से निकल के चाइना आ रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं। उसकी वजह यह है कि मच ऑफ द इंडस्ट्री इन चाइना, इंडिया, दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग एंड दे आर नॉट मैनेजिंग थिंग्स द वे दे शुड डू। समझ रहे हैं बात को? सो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन कि ये जो ग्लोबल डी रिस्किंग है, इसमें हमें तो कुछ ना मिला, सब कुछ इंडिया ले गया विद देयर अकल, विद देयर इंटेंशन। लेकिन हम सबसे पहले जो कंपनी आती है और कहना साढ़े पैसे की होंगे, दसों में। मुझे अगले दिन मेंबर पार्लियामेंट से मिला, मुझे बता रहा था कि हम पाकिस्तान के जो क्या नाम है, पार्लियामेंटेरियंस के घर बन रहे हैं, पिछले 5 साल से घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बंद है। क्यों? क्योंकि सौदे ही नहीं हो रहे। हर जो पार्लियामेंटेरियन आता है जिसके कंट्रोल में होता है, उसका दिल ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करें। वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, उसके कुछ नहीं हो रहा। सो हमें तो ये मार गई। सो हम हाइपर ग्रोथ कैसे करेंगे? हम हाइपर ग्रोथ कैसे करेंगे? हम कैसे लेंगे ये? हमने डी रिस्किंग का क्या फायदा उठाया? कुछ भी नहीं। डिजिटाइजेशन हमें तो है ही नहीं। क्लीन एनर्जी हम उसकी तरफ जा रहे थे, अभी वो IMF ने कहा खबरदार। अब पाकिस्तान ने इस तरह के मुआहदे कर लिए हुए हैं दुनिया के साथ कि अगर हम वो बिजली जो बनाते हैं, हुकूमत कहती है अगर आवाम नहीं लेगी तो हम बिजली किसको देंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहदे कर लिए हुए हैं। अब वो कंपनियां हुकूमत को बिजली बेचती हैं, वो बिजली महंगी बेचती हैं, हुकूमत आगे महंगी बिजली बेचती है। मतलब ऐसी लीडरशिप ही पागल हो गई है। गलत मुआहदे कर लिए हुए हैं, इतने गलत मुआहदे कर लिए हुए हैं कि अब हमारे पास रास्ता ही नहीं है पायदान। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कि हमने क्या करना है? वो आर्टिफिशियल, मैंने कभी किसी पाकिस्तानी लीडर, मिनिस्टर, पार्लियामेंट के हेड के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज ही नहीं सुना, डिजिटाइजेशन का वर्ड ही नहीं सुना, डी रिस्किंग का लफ्ज ही नहीं सुना। मैंने कभी सिर्फ एक ही सुना है, सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी की गल्लां करते हैं और कोई गल नहीं करनी। दे ओनली टॉक अबाउट सिक्योरिटी, दैट्स इट। ठीक है ना जनाब? भाई उधर मोदीनॉमिक्स की बात हो रही है। उधर बंदा आया, उसने अपना काम कर दिखाया। बंदा था चिट्टा अनपढ़, चाय वाला, उन्हें गेम चौकती। ठीक है, चिट्टा अनपढ़। उसको पहला देखें कि उसकी ट्रेनिंग इतनी हो चुकी थी, 15 साल उसने गुजरात चलाया,
बाद में उसके ऊपर अवाम ने, इसका मतलब क्या है कि लोग अनपढ़ लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज कन्विक्शन, डेडिकेशन, नेशनलिज्म, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, वतन से मोहब्बत, इन चीज़ों की वजह से लोग आपको अलाउ कर देते हैं। हेरिडेटरी पॉलिटिक्स नहीं है कि ठीक है प्यो आया फिर पुत्र आया फिर धी आई फिर फलाना मेरे अब मेरी फलानी है मेरी फलानी है। हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो फैमिलीज हैं पॉलिटिशियंस की, वो इंस्टीट्यूशन बन गए हैं। अगर ये फैमिली हिल जाए मुल्क में क्यों आ जाए, क्यों कि हमें पता ही नहीं चलेगा पावर किधर होगी। अभी आईएमएफ के साथ बात करते हैं, वो भी हमें बुरा भला कहते हैं, ठीक है जी। अभी वहां से वो पैसे नहीं मिले अभी तक जो मिलने थे हमें। अभी वो बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। आसान की करना है, पैसा सिर्फ और सिर्फ जा रहा है। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करें, साइबर सिक्योरिटी को कैसे कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करना है, डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव बिल है वो बजट लै जो फड़ लो इन्हों बोलन ना डक दियो इन्हों अंदर कर दियो, मतलब ये है माइंडसेट। ओ भाई लोगों के साथ बैठ के बात करो, लोगों को फोकस कराओ इकोनॉमी के ऊपर। पोलैंड के एम्बेसडर को ये ना कहना पड़े कि चीनी और सऊदी अरब भी खुश हैं। चीनी हमसे इतने हमारे यार हैं, हमने उनको भी टेंशन में डाल दिया। चीनियों को टेंशन में डाल दिया यार हमने। आप इमेजिन तो करें कि चीनियों को हमने टेंशन में डालता है, पैसे फंसा लें। कल मैं आपको कतरियों की बात बता रहा था, चीनी पोलैंड वाला भी कह रहा है यार खुदा का नाम है हमारा ख्याल करना, हमारे पैसे ना डुबो दो। और मैं ऐसे आई कैन टेल यू, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, आई नो सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इस वक्त बहुत सारे मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, दे आर वरीड बिकॉज उनके मुल्कों की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, व्हेन दे डू नॉट अलाउ द रेवेन्यू रिपैट्रिएशन, वो कंपनियां फिर अपने सफीरों को कहती हैं, सफ़ीर हुकूमतों को कहते हैं। जब सफ़ीरों की बात नहीं सुनी जाती, सफ़ीर अपने कैपिटल को लिखता है, कैपिटल फिर लेटर लिखता है पाकिस्तान की हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को, यार हमारी कंपनी के पैसे फंसे, पैसे दो, की इज्जत रह गई। मैं आपको ऐसे कहीं बता सकता हूँ, आई नो दो स्टैटिस्टिक्स बट इट डजंट लुक नाइस। ठीक है, पाकिस्तान की मजीद बेइज्जती तो करना मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि सो दैट वी कैन टॉक, we can make things happen, we can bring things on a track, और we can push for a productive reforms। को मसला नफरत फैलाना नहीं है, मसला सीखना है। भारत से चीज़ें सीखनी है, बांग्लादेश से सीखनी है, हमें अफगानिस्तान से सीखना है नेशनलिज्म क्या होती है, हमें मालदीव से सीखना है। सोन साड़ी पोजीशन आ गई, हम हर मुल्क से सीख रहे हैं क्योंकि साढ़े लाच चुपाड़े हो गए, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई। हमारे हालात ये बन गए हैं। फिर वो कहते ने जनाब ये हो गया वो हो गया इंज हो गया, ए जे पॉइंट टोटल रोना। मैं तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ नहीं ਲੱਭਾ। ये स्टैगफ्लेशन हमें ले गई है, वो 8% ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2% ਤੇ लुडियां मार रहे हैं। ज़बरदस्त जनाब, माशाल्लाह। मैं हैरान हो गया कि हाउ कैन अ मिनिस्टर से दिस। ठीक है जी कि हम 2% पे बड़े खुश हैं, भाई इसको 6% पे लेके जाओ। लेकिन फिर उनकी बातें भी सच्ची हैं, इन मिनिस्टरों की सुने, वो कहते हैं हम तो प्लान करते हैं, हमारा रास्ते में हमें रोक दिया जाता है, हमें रास्ते में रोक दिया जाता है, बस इतनी तरक्की बड़ी हो गई है, अब मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी इतने सालों इतनी देर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेट्स सी, आई होप के चीज़ें बेहतर हों हमारे मुल्क में, जो है वो हम भी कुछ सीखें कि यार कैसे चीज़ें बेहतर करनी है। मोदी नॉमिक्स इधर हमारे कह सकते हैं, शिवाज नॉमिक्स नहीं कह सकते, शिवाज नॉमिक्स। मोदी भाई विकसित भारत 2047 की गल करो, डेवलप्ड नेशन बाय 2047 बननी नहीं है। डेवलप्ड नेशन 800 मिलियन लोग जो हैं, दे आर स्टिल गेटिंग फूड सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर आटा ले रहे हैं सरकार से, बनेगी नहीं, ख्वाब देखते हैं, प्लान करते हैं। समझ रहे हैं आप बात का? अनफॉर्चुनेटली हम वो प्लान भी नहीं कर सकते, साढ़े को प्लान होंगे ही नहीं। ठीक है ना जी, हम वो प्लान नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों। आई होप कि हम भी उतनी तरक्की करें, उसी ग्रोथ से, इस स्पीड से भजें, इस स्पीड से भजें कि हम compete कर सकें यार दुनिया का। आई विश